अस कहीं कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोसे तरंग निवाड़ी। पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न जोई। दो भर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा। दात भूप रूप धर मूला, चली विपद बारद अनुकूला। लखी नरेश बात फुर साची, तिय में से मीच शीस पर नाची। गए पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सिख उठारी। मांगो माथ अब ही देव, तो ही राम विरह जन मारस मोही। राघु राम कहूँ जेह तिहि भांति, नाहि तजर ही जन में भरी छाती। देख व्याधि असाधु निरपे, पर उधरन धुन मात। कहत परम आरती वचन, राम राम रघुनाथ लखन। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठकर खड़ी हो गई, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो, वह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। दोनों वर नदी के किनारे हैं। कैकेयी की कठोर हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा तरंगे हैं। वह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली। राजा ने समझ ली यह बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़ कर कैकेयी को बैठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंश के लिए तू कुठार मत बन, मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं। पर राम के वियोग से मुझे मत मार, जिस प्रकार से बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। फिर जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीनवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल राव से दिल सब गाता, करन कलप तर मनहु ने पाता। कंठ सूग मुदयाब न बानी, जन पाठीन दीन बिनु पानी। पुन कहें कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। अरे जो बनतहु अस कर तब रहो, मांगो मांग तुम कहीं भले गाओ। अरे दुई की होए किस समय भुआला, हसब ठठाए फुलाओ बगाला। दान कहा अर कृपनाई, होए कि खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन की धीरज धरऊँ, जन अब लाज में करुणा करऊँ। तन तिय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम भरनी। मरम बचन सुन राउ कहे, कहो कछु दोष न तोर सिय रामा। लागेउ तोय पिशाच में, कालु कहावत मोर सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। व्याकुल होने से राजा के सब अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। गला सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, जैसे बिना पानी की मछली दुखी हो गई। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। जो अंत में ऐसा करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था। हे राजा, खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक ही साथ हो सकते हैं? दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरे धरिए, स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह स्त्री, पुत्र स्त्री, पृथ्वी, ये सब सत्य प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे गए हैं। मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे जो कहे, कुछ दोष नहीं है तुझे। मानो मेरा काल रूपी पिशाच लगा है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। जातना भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमुद बसी जिये तोरे। सो सब मोरे पाप परिणामु, भयो कुठार जहें विधि बामु। सुबस बसहि फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहै भाई सकल सब गाई, हो यहीं त्यों पुर राम बड़ाई। तोरे कलंक मोर पछताहूँ, मुँह न मिटहि न जाए की ना काऊ। अब तोहे नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठो मुँह होई। जब लग जियो कहो कर जोरी,
तब लग जनक कछुक से बोरी। फिर पछते हसी अंत्य अभागी मारस गाय नहारू लागी। परयो राव कह कोट विदे काहे करस निदान। कपट सयानी न काते कछु जागत मनो में मदान। लगन सिंह रामचंद्र संगर हरि ओम श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवने मंगल हारी द्रवोस दशरथ जय हारी। दीन दयाल विरद संभारी अरवनाथ मम संकट भारी। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते होनहार बस यह कुबुद्धि तेरे हृदय में आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है जिससे भी मौके विधाता विपरीत हो गया। सुहानी अयोध्यापुरी फिर सुंदर रीति से बस सब गुणों के खान। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोगों में श्री रामचंद्र जी की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेंगे और ना कभी दूर होंगे। अब तुझे जो कुछ चला कि सुख कर मुझे छिपा कर मेरी आंखों के आगे से हट कर बैठ। परंतु मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ भी मत कहना। अंत में तू पछतावेगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करुण माती से समझा कर पुनः हुआ काम क्यों बिगाड़ती। फिर राजा थक कर पृथ्वी पर गिर पड़े परंतु कपट में चतुर कैकेयी ने कुछ नहीं कहा मानो शमशान जगा रही है। राम राम रटे बिकल भुआलु जनु बिन पंग विहंग विहालु। हृदय मनाओ भोर जन होई राम ही जाए कहे जन कोई। उदाओ करहूँ जन रवि रघुकुल गुर अब बिलो किसूल हो यही। भूप प्रीत के कई कठिनाई उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत निर्भय भयो भिन सारा बीना बेनु संग धुन द्वारा। पढ़ई भाट गुन गावहि सायक सुनत निर्भय जनु लागहि जायक। मंगल सकल सुहायन कैसे सहगामिन ही विभूषण जैसे। थे निस नींद परी नहीं काहू राम दरस लाल साहु साहु। द्वार भीर सचिव कहे सिंह रामचंद्र श्री सीताराम जय पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी द्रवोस दशरथ जय बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। राम राम रटते हुए राजा जैसे व्याकुल हुए जैसे बिना पंख के पक्षी बेचैन हो जाता है। अपने हृदय में मनाने लगे कि सवेरा ना हो और कोई जाकर रामचंद्र जी से समाचार ना कहे। हे रघुवंश के गुरु सूर्यदेव आप उदय ना हो क्योंकि ये अयोध्या की दशा देख कर आपके हृदय में बड़ा दुख होगा। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा पर्यंत बनाई हैं। राजा को विलाप करते हुए सवेरा हो गया। बीड़ा बांसुरी और शंख आदि की ध्वनि राजद्वार पर भांटे बखानने लगे। गवैया गाने लगे। उनका सुर राजा को बाण सा लगता है। संपूर्ण मंगल राजा को कैसे अच्छे नहीं लगते जैसे पति के साथ। उस रात में किसी को नींद नहीं आई। सबके हृदय में श्री राम जी के दर्शन